ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। और हम अलग अलग तरीके देख रहे हैं। किस तरीके तरीके चल रहे हैं ये आत्मा को होश में लाने के भिन्न भिन्न तरीके। और पिछली बार हमने देखा कि डेड साइलेंस क्या है। डेड साइलेंस यानी वो स्थिति जब जैसे कि ये स्थूल दुनिया है ही नहीं। हम उस टाइम और स्पेस में आते हैं जब हम ऐसा समझते हैं कि जैसे इस स्थूल दुनिया का निर्माण ही नहीं हुआ है, जैसे इस स्थूल दुनिया की जानकारी ही नहीं है हमें। और फिर हमने देखा परफेक्शन क्या है। परफेक्शन यानी हमारी वो शुरुआत की स्थिति जो हैप्पीनेस की होती है। और ये वो स्थिति है जो सबको हासिल है। लेकिन एक केवल एक ही शर्त है, उसके लिए हमें नीचे की आर्टिफिशियल दुनिया का बंधन छोड़ना है। और जितना जितना हम ये पारस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे हमें ऐसा ही महसूसता आएगी कि जैसे इस स्थूल दुनिया की हमें जरूरत ही नहीं है। ये स्थूल दुनिया जैसे कि एक्स्ट्रा है। और फिर हम ये भी समझते हैं कि स्वीट साइलेंस क्या है। स्वीट साइलेंस यानी कि वो स्थिति जब हम उस निराकारी दुनिया को इमर्ज्ड रूप में देखते हैं, हम अपनी नोबल फैमिली देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि सब हैप्पीनेस में है और बहुत ही लवली बॉन्ड है सबके बीच में। और अगर हम एक मिनट भी उसे ध्यान से करते हैं तो खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना है। और जब जब हम इस माइक्रो स्टेप को कर रहे हैं तो तब तब जैसे कि संगम युग का संकल्प और समय जो है वो सफल हो रहा है। केवल इतना ही करना है कि आत्मा को होश में रखना है। और ये सबसे बड़ी सफलता है संगम युग की। और फिर जितना ये आत्मा होश में रहती है उतना हमारा फाउंडेशन जो है सत्य का वो पक्का होता जाता है। और ये सारे कल्प में इसका असर पड़ता है। तो ये था हमारा पिछली बार का। आप सभी ने कोशिश करके देखा होगा कि क्या है ये डेड साइलेंस, क्या है ये स्वीट साइलेंस, और क्या है हमारे परफेक्शन की अवस्था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास सुनते हैं ब्रदर प्रशांत से। ब्रदर प्रशांत, गुड आफ्टरनून और वेलकम। Hello and good afternoon. Yes. ब्रदर प्रशांत, वॉइस आपका अम, थोड़ा कम है। एंड प्रीति बहन, आप थोड़ा पिन ठीक कर देंगे। आई थिंक स्क्रीन सही नहीं आ रहा है। And आवाज आता है, सुनाई आता है? हाँ हाँ, आवाज अभी थोड़ा बेटर है। ये सभी को there is any problem? Should I do anything different? Yeah, that's good. Yeah. तो हम एक थोड़ा टाइम प्रयोग करेंगे। और सबसे पहला हमारा प्रयोग है एकाग्रता के आधार पर। और इसके लिए सिर्फ एक हम कोई भी चीज पर ये प्रयोग कर सकते हैं। मिनट। लेकिन हमारा घर सिर्फ यही घर का अनुभव करना, यही है ये हमारा लक्ष्य। अलग अलग रीति से घर की लाइट, ये आसान है। लाइट और रंग तो निरंतर, एक मिनट निरंतर कंटिन्यूअसली हम एक घर हो, ये दुनिया है परे की दुनिया, लाइट और रंग की दुनिया। आंखें यदि बंद करके आसान है वो भी कर सकते हैं।
लेकिन मन की आंख वो अनुभव करती है इस परम धाम के लाइट और रंग का अनुभव। ये हमें हम छोड़ नहीं देते। आवाज भी सुनाई आता है लेकिन अनुभव निरंतर रहता है। या अभी एक हमारा मेन मेन जो अनुभव है वो है इन- आत्मा अनुभव करती है ये घर का। इस इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन। तो मैं एक चित्र दिखाता हूँ। ये हमारा एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेफरेंस। तो एक सेकंड में अदृश्य साक्षी वो होश में आता है। अदृश्य साक्षी और उसका अनुभव। और उसका अनुभव क्या है? उसकी दुनिया जो है वो है परम दुनिया। ये उसका अनुभव। सुप्रीम एंड सबलाइम दुनिया ही ऐसे है। अंदर से उसको महसूस होता है बहुत भाग्यवान, वेरी लकी। खुद है अविनाशी, ये स्पष्ट है उसको। घर में है परिवार, सभी है निराकार, ये स्पष्ट है। सभी है जैसे चैतन्य सितारे। सभी
इच्छा मात्र में विद्या, किसी चीज की जरूरत नहीं किसी को, सभी है दुख मात्र में विद्या। और सभी है निर्विकारी। कोई भी उस स्टोरी से परे है, स्टोरी से मुक्त है, तो वो होते हैं निर्विकारी और निरहंकारी। स्वाभाविक रीति से, क्योंकि सारा विकार होता है उस बॉक्स के कारण। तो ये सभी सारा परिवार वो है निर्विकारी निरहंकारी, सॉरोलेस, हार्मलेस। सारा डिपार्टमेंट, दुख का डिपार्टमेंट वो है ही नहीं उनमें, किसी भी प्रकार का, बस किसी प्रकार का इच्छाएं वो भी नहीं है। रावण फ्री वर्ल्ड, सभी है रावण से मुक्त, पावन पवित्र, सभी सदा। इसलिए हम कह सकते हैं ये सभी है अति सम्मान के पात्र, जीरो विकार और जीरो अहंकार। तो सभी है सम्मान के पात्र, सभी है प्यार के पात्र। ये घर है परिवार का और पिता का। ये ये घर अविनाशी, परिवार अविनाशी, पिता अविनाशी, नाता अविनाशी। परम पिता यही है, परम दोस्त। और ये है पारसनाथ। और पारसनाथ होने के कारण स्वाभाविक रीति से वाइजेस्ट एंड होलीएस्ट, रावण का एक अंश भी नहीं, इसलिए हम होली कहते हो, कह सकते हैं उसको, होलीएस्ट। नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी confusion, holiest and he is wisest, सभी को वाइज बनाता है। और
ये अदृश्य साक्षी उसको अंदर से महसूस है कि वो है परमात्म प्यार का पात्र, खुद है पात्र। यदि अहंकार नहीं है, विकार नहीं है, इच्छा नहीं, दुख नहीं, रावण नहीं, तो क्यों नहीं पात्र होगा? अदृश्य साक्षी जो है उसको ये पता है कि पार्ट जो है, नाटक का पार्ट, वो अलग है, 100% अलग है। वो जब अदृश्य साक्षी, जब हम कहते हैं, मिक्स करके नहीं देखते। साक्षी होश में आया है। नाटक वो सारा है ही अलग। जैसा गुड़ियों का खेल, तो गुड़ियों का खेल उसका स्क्रिप्ट है, वो अलग है। अदृश्य साक्षी वो अलग है। साइलेंटली उसको ये पता है कि उसकी दुनिया जो है वो एक संपूर्ण है, सभी रीति से बेस्ट, अति सुंदर। एवरी एस्पेक्ट, एवरी लेवल, द बेस्ट, सबसे बेस्ट हो। घर जो है सबसे ऊंचा, परिवार सबसे ऊंचा, पिता सबसे ऊंचा, सभी खजाना ऊंचा, द बेस्ट, हाईएस्ट। खुद उसका मन वो है बेस्ट, नथिंग इज सेकंड बेस्ट। इसलिए जब हम लक्की कहते हैं, सभी रीति से हम्म, रहता ऊंचा है, सभी लेवल। और ये दुनिया एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस इस रीति से हम नहीं देखते हैं। ये है सच्ची दुनिया, अविनाशी दुनिया, हमेशा के लिए है ये। किसी इस गुड़ियों का खेल उस आधार पर नहीं है ये दुनिया। गुड़ियों का खेल जो है वो अलग है, वहाँ स्क्रिप्ट है वो अलग। ये दुनिया ऊपर नीचे नहीं होती, ये है ही स्टेबल, एक रस। और अदृश्य साक्षी उसको ये महसूस होता है, वो है ही परमात्म प्यार के पात्र, परमात्म संग का पात्र,
परमात्म परिवार का पात्र। और यही सत्य है सभी का। सिर्फ एक स्टेप लिया, अदृश्य साक्षी होश में आता, यही एक स्टेप। अब जितना ये स्वयं इस अनुभव में रहते हैं, हम सिर्फ अनुभव में, हम विश्व कल्याण के कार्य में एक मदद करते हैं, निमित्त बनते हैं, सिर्फ इस अनुभव में रहना। क्योंकि जब अनुभव में रहते हैं तो जैसे एक हम लाइट निर्माण करते हैं, और इस लाइट में दूसरों को मदद होती है अनुभव में आना। इस अनुभव में आने के लिए ये भी देखा हमने, हम एनालाइज नहीं करते। इन 10 स्टेप्स नहीं है, एक स्टेप है, अदृश्य साक्षी होश में आता है और उसकी दुनिया है वो अनुभव करता है। 1 स्टेप, 1 सेकंड की बात, ये है ही अविनाशी दुनिया अनुभव में आता है। जब इस अनुभव में रहता है तो उसको नाटक गुड़ियों का खेल में क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये भी जो चिंतन है वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है उसको। वहाँ स्क्रिप्ट है, उस कारण बहुत कुछ होता है, एनालाइज कर सकते हैं हम, लेकिन 1 मिनट ये वहाँ एनालाइज किया तो 1 मिनट कमती हुआ इस सुप्रीम एक्सपीरियंस में, 1 मिनट कमती हुआ। और एनालाइज करके क्या करेंगे, वो स्क्रिप्ट जो चालू है वहाँ, हम पास्ट तो चेंज नहीं कर सकते हैं और आगे के लिए स्क्रिप्ट है। जब कभी भी कुछ निर्णय लेना है तो क्विकली वहाँ नाटक में क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, थोड़ा अटेंशन डालकर निर्णय लेना, फुल स्टॉप। यू नो वहाँ वहाँ ही ठहर जाना, ये होता है रावण का काम। रावण लगाव और टकराव जो है वो होता है रावण का डिपार्टमेंट। हमारा ऑप्शन हमारे लिए है इटर्नल सेलिब्रेशन, सेलेस्टियल सेलिब्रेशन, समारोह। आसमान पा लिया ना, ये हमें स्थूल आसमान वो हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये आसमान जो है ये हमारा हमारा आसमान है। और इस समारोह में जब आते हैं ना तो ऑल आर गुड एंड एवरीथिंग इज गुड। सभी
दिव्य है, सभी श्रेष्ठ है, सभी पात्र हैं। एक सुपरफिशियल नहीं, एक पॉजिटिव थिंकिंग अर्थ से नहीं, ये सभी है। कुदरत है ही पॉजिटिव, सभी का नेचुरल गुण है श्रेष्ठ, दिव्य। और समारोह होने के कारण वहाँ क्या होता है, किसी कहाँ भी समारोह है, सेलिब्रेशन, तो क्या होता है, अपनापन रहता है वहाँ, सम्मान होता है, प्यार होता है, खुशी होती है, प्यार, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो यहाँ भी ये सभी एक बेहद का परिवार, और सभी सिक्योर, सुरक्षित भी है। समारोह में वो भी होना चाहिए, सुरक्षित। सभी है आनंद स्वरूप। दुनिया है ही खुशी की दुनिया, प्यार की दुनिया, संतुष्टता की दुनिया। इस समारोह के वातावरण, जब समारोह का अनुभव है, वहाँ चिंता का अंश मात्र नहीं होता है, कारण ही नहीं चिंता का। इन द स्टोरी बहुत कुछ होता है, वो चालू रहता है स्टोरी। हम देख लेंगे स्टोरी, स्टोरी हमारी भी स्टोरी नहीं है। अदृश्य साक्षी नहीं कहता है मेरी स्टोरी है, वो स्टोरी है। और हम देख लेंगे क्या नेक्स्ट सीन है, लेकिन अंश मात्र भी चिंता नहीं होता, दुख नहीं होता, नो गिल्ट, पश्चाताप ये भी नहीं होता, नो ब्लेम, किसी को दोष करना, वो वाइब्रेशन नहीं रहता है समारोह के दुनिया में। ये है सेलेस्टियल सेलिब्रेशन, इटर्नल सेलिब्रेशन। जैसे हम कहते हैं परिस्तान, गोल्डन एज को परिस्तान, नई दुनिया परिस्तान, ये है अविनाशी परिस्तान। थैंक यू। जब हम आगे इन स्थूल दुनिया में, नाटक की दुनिया में आप फिर से आते हैं, तो अदृश्य साक्षी आता है। गुड़ियों का खेल चालू रहता है, एक सेकंड में वो हमारी दुनिया नहीं होती, गुड़ियों का खेल चालू रहता है। अभी प्रशांत बोल रहा है ना सब कुछ, ये गुड़ियों का खेल में चालू रहता है एक नाटक, और पार्ट भी चालू रहता है।
लेकिन अदृश्य साक्षी वो होश में रहकर साक्षी है, वो देख रहा है, न्यारा होकर देख रहा है सब कुछ नाटक। नाटक में फुल स्टॉप लगाना वो आसान होता है उसको, जो कुछ वो स्क्रिप्ट। थैंक यू। तो एक किसी ने पूछा, हमें माया से परमिशन लेना चाहिए, योग करने के पहले माया से परमिशन, माया परमिशन देगी? तो परमिशन छोड़ दो, हमें एनालाइज करना नहीं है, 10 स्टेप्स की बात भी नहीं है, प्रेपरेशन भी नहीं है, सिर्फ हमें एक जंप लगाना है। वैसा ही हमारा पुरुषार्थ है, 1 सेकंड, 1 सेकंड की जंप, ये पुरुषार्थ। क्योंकि माया जो है, हम परमिशन लेकर नहीं खींचते हमें, माया 1 सेकंड में बेहोश कर देते हैं हमें, 1 सेकंड में होश में आना। और अदृश्य साक्षी वो है अदृश्य फरिश्ता। यदि निर्विकारी है, निरहंकारी है, और निर जो हम निरसंकल्प कहते हैं, निरसंकल्प यानी नो चिंता, वरी फ्री, निश्चिंत, इन या। So let us hear some thoughts from you. Yeah. Anything you want to add or say? ब्रदर प्रशांत, कुछ सवाल आए हैं, हम उनको लेंगे। Yeah, yeah. जैसे आप ये कमेंट्री करा रहे थे, तो कुछ क्लैरिटी चाहिए सभी को। और ये पूछ रहे हैं कि अम, क्या विजुअलाइज करना है रेड स्काई को, और सेंटर पॉइंट ऑफ लाइट, सेंटर में पॉइंट ऑफ लाइट देखना है, ऐसा है? Yeah. Visualize पार्ट, विजुअलाइजेशन होता है, शुरुआत विजुअलाइजेशन से होती है, लेकिन जब अदृश्य साक्षी होश में आता है, तो वो सूक्ष्म बातें हैं ना, जैसे कहा था वो, यू नो आनंद स्वरूप रहता है, संतुष्ट स्वरूप रहता है वो, और परिवार है, सभी दिव्य है, श्रेष्ठ है। ये सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं होता है वहाँ, या सिर्फ शब्द नहीं होते, लेकिन अंदर से अनुभव रहता है। यदि यदि आत्मा होश में आया तो, जब हम अदृश्य साक्षी कहते हैं, वो है अदृश्य आत्मा, वो होश में आकर जब ये हम देखते हैं तो अनुभव होता है। तो इट इज मोर देन विजुअलाइजेशन, बट शुरुआत विजुअलाइजेशन से होती है। जी ब्रदर प्रशांत, क्लियर है। यदि ईगो बेस्ड पुरुषार्थ हुआ ना, है ना, जैसे हम कहते हैं मैं शांति स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप, उसमें ईगो मिक्स होता है, मैं शब्द है ना, तो वो दरवाजा खोल देता है ये ईगो का। और इस कारण, मिक्स होने के कारण अनुभव जो है वो ब्लॉक हो रहता है, क्योंकि ईगो जो है वो ये अनुभव नहीं करेगा। इसी कारण हम ईगो बाईपास करके, मतलब आत्मा को जैसा एक एक promote, we let a soul experience,
आत्मा को मदद मिलती है अनुभव में आने में। या प्लीज गो अहेड। आप और प्रश्न उठाना चाहेंगे या अभी? या या जी। ब्रदर प्रशांत ये पूछ रहे हैं कि क्या हम ये मेडिटेशन परम धाम के साथ नहीं कर रहे? वो है ही परम धाम की का अनुभव। अ, परम धाम लाइट की दुनिया तो है, लेकिन वहाँ डिटेल्स है। हम्म, ये एक धाम है ना, घर है। तो घर में परिवार भी होगा। घर में you know, ये स्वीट होम है। तो स्वीट कारण है, वहाँ स्वीट क्यों है? तो आपको यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? जी जी हाँ, ये कहना चाह रहे हैं, यूजुअली कहा जाता है बाबा से योग लगाना है, ये कह रहे हैं कि इस मेडिटेशन में ऐसा फीलिंग आया कि ये परमधाम से हम योग लगा रहे हैं। हाँ हाँ, पर परमधाम से। जी। आज भी हमने सुना ना कि बाबा को परमधाम में देखो। यू नो सो वी आर सीइंग एंड बाबा ना। और कौन देख रहा है परमधाम में बाबा को भी? तो आत्मा। सो वी वी नीड द राइट एनवायरमेंट। नहीं तो भक्ति जैसे होती है ना, भक्ति भी भगवान भगवान राम राम ये रहता है, लेकिन देह अभिमान मिक्स रहता है। देह अभिमान से होता है। ये यहाँ हमारी विशेषता है। फर्स्ट गेट द सोल अवेयरनेस राइट। विशेषता ये है you know, कि आत्माभिमानी होकर फिर याद करना। तो जैसे कहा था, एक पात्रता ये अनुभव होता है। समानता अनुभव होती है। बाबा भी कौन है ये भी हमें महसूस होता है यदि आत्माभिमानी है तो। नहीं, देह अभिमान यथार्थ रीति से नहीं होगा। जी ब्रदर प्रशांत, ऐसा कह सकते हैं हम पहले एक एनवायरनमेंट वातावरण देते हैं कि आत्मा वहां जागृत हो जाए, और जब वो जागृत होती है तो वो ऑटोमेटिक ये पूरा पैकेज है, बाबा घर और सब कुछ एक या स्मृति में रहता है, ऐसा कहेंगे? या आज हमने एक एक सेंटेंस सुना। बाबा ने कहा कि हमें घर का inheritance. We have to claim the inheritance of the home. you know तो क्या कहेंगे इनहेरिटेंस? वर्षा। वर्षा। घर जी। का वर्षा हमें लेना है। घर का वर्षा। तो एक राज क्या है यहाँ? एक हमारा सब कुछ है। जैसे हम देखते हैं ना ये चित्र में, घर सभी के सामने है। घर उनका हक है। घर पर परिवार है, खजाना है, पिता है, सब कुछ है। लेकिन वो क्या उन लोगों को पता ही नहीं घर है। वो खुद अविनाशी है, लेकिन सारा टाइम वो मरने के बारे में भयभीत होकर रहते हैं। होल लाइफ दे आर वरीड अबाउट डेथ। वो है ही अविनाशी। तो व्हाट इज मिसिंग इसमें? क्या गलत किया है? सभी के सामने है, वो घर है, उनका हक है वहाँ। उनका परिवार है, खजाना है, वो खुद है आनंद स्वरूप। लेकिन वो भीख क्यों मांगते हैं? ये है दुनिया के कलयुग में ये दिस इज द वर्डिक्ट ना। दुनिया की स्थिति ये है। सभी अलग अलग रीति से मांगते रहते हैं कुछ कुछ ना कुछ। क्यों?
ब्रजर प्रशांत, एक जवाब है, आत्मा सोई हुई है, दे डोंट नो द फादर। एक्सपीरियंस नहीं है। इनकम्प्लीट फील करते हैं। डार्कनेस, अंधकार है। या नाइस। तो एक एग्जांपल है, यदि आपके बैंक में आपका अकाउंट है, और यदि 2 साल 4 साल आपने वहाँ कुछ गया ही नहीं उस अकाउंट में, अकाउंट को टच नहीं किया। अकाउंट है, पैसा है एक बैंक में, लेकिन यू डोंट गो देयर, डोंट गो टू द बैंक एट ऑल, डोंट टच द बैंक, डोंट टच द अकाउंट। तो क्या होता है, जो बैंक कहती है वो डोरमेंट स्टेट में जाएगा। ऐसा खत आपको एक लेटर मिलेगा। ये जो अकाउंट जो है, इट विल गो इनटू डोरमेंट स्टेट। और यदि और 4 साल आप फिर भी केयरलेस किया, तो वो क्लोज करेंगे आपका अकाउंट, इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू सम अदर फंड। और थोड़ी देर के बाद आपको चाहिए तो वहाँ जास्ती मुश्किल होगा। तो वैसा ही यहाँ है, सभी के पास अकाउंट है, उनके सभी भाग्यवान है, सभी अविनाशी, और भाग्य भी अविनाशी है। लेकिन यदि आप वहां गए ही नहीं, देखा भी नहीं कंटिन्यूअसली, रावण इज गिविंग गोल्डन डियर्स, रावण का सोनेरी हरण है ना, एक के पास एक, एक के बाद एक। इन दिस बॉक्स देयर इज लॉट्स ऑफ ग्लिटर। तो आप यू आर बिजी, इस बॉक्स में बिजी, रावण का कार्य ये है बिजी रखना आपको। तो यहाँ जाने का टाइम ही नहीं मिला ये देखने में क्या है आपके अकाउंट में। तो ये अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है, एक अकाउंट जैसा विड्रॉ हो जाता है। आपके सभी घर भी, घर है लेकिन इट इज विड्रॉन, परिवार है लेकिन स्टेप खुद से न्यारा हो जाते हैं। आप है राजपुत्र, अविनाशी राजपुत्र, लेकिन अनुभव नहीं है। अविनाशी है लेकिन विड्रॉन। ये गुड़ियों के खेल में इतने फंस कर जाते हैं, इन- क्योंकि अकाउंट को दुर्लक्ष्य किया। तो अभी न सिर्फ आपको जाकर 1 मिनट के लिए भी अकाउंट अनुभव किया ना ये आपके पास, तो इट इट बिकम्स अलाइव अगेन। सिर्फ 1 मिनट के लिए, यदि आप अकाउंट go and just withdraw something, just check it is there, then account is alive, it becomes alive, जीवंत हो जाता है। वैसा ही यहाँ भी ऐसा ही है। हमें यहाँ आकर जितना अनुभव करेंगे, जितना वो यू क्लेम बैक, हमारा जो हक है वहाँ, वो फिर से हमें लेना है, हमारा इनहेरिटेंस, है ना, वो हमें लेना है फिर से। तो इसमें एक घर की एक बात हुई, है ना, घर के साथ सब कुछ, ये जो है ना, इट्स द गॉड्स वर्ल्ड, गॉड एंड वर्ल्ड ऑफ गॉड, सब कुछ ये हमें टाइम चाहिए। जैसे कोई राजा होता है ना, उसके पास अलग अलग पैलेसेस होते हैं, अलग अलग सिटी में। यहाँ अंग्रेजी जो राजा है ना, तो एक पैलेस लंदन में होती है, और एक पैलेस स्कॉटलैंड में होती है, और एक पैलेस है ना अलग अलग जगह पर, नॉर्फॉक वहाँ, और एक पैलेस होती है। तो एक साल में कम से कम एक बार वो जाता है वहाँ उस अलग अलग पैलेस में। तो यहाँ भी आपके पास यू नो बहुत, यू नो वेरी वेरी लकी ना, यू आर रॉयल्स,
अविनाशी रॉयल्स, खजाना भरपूर है, लेकिन इन्हें टाइम चाहिए सभी अनुभव करने में। सूक्ष्म सूक्ष्म जो खजाने हैं वो अनुभव करने में टाइम चाहिए। दैट इज द वे यू क्लेम एंड इट बिकम्स योर। जितना वहाँ टाइम हम डालेंगे वो खजाना बढ़ जाता है। दिस बैंक हैज गॉट दिस लॉ, more you experience it will increase, and more you are experiencing it every level, नाता भी और परिवार भी, सूक्ष्म खजाने, that's why you miss nothing, you lack nothing, you lose nothing। अंदर से ये मैं महसूस होता है, पीड़ित कभी नहीं हो सकता है, नेवर अ विक्टिम, क्योंकि ये सब कुछ श्रेष्ठ, खजाने श्रेष्ठ है और अविनाशी है। इसीलिए भाग्यवान, इसीलिए लकी, ऑल लेवल, फादर एंड द वर्ड ऑफ गॉड। So that will affect your uh, attitude when you come in the drama। जब हम नाटक में आते हैं, you come not as a beggar, not as a victim, but you come as a prince। ब्रदर प्रशांत, आप और सवाल लेने या चाहेंगे? या क्योंकि या या सवाल के ढेर हैं हमारे पास। यस, वी विल आ, क्लिक इन। ज्यादा सवाल ब्रदर प्रशांत यही आ रहे हैं कि अनुभव नहीं हो पा रहा उस अलौकिकता का। मे बी कोई और तरीका है, या एज इन लाइक कुछ छोटे छोटे माइक्रो स्टेप्स अपने डेली रूटीन में कुछ करें कि उनको अनुभव हो, क्योंकि ज्यादा लोग यही बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये एक्स्ट्रा अटेंशन, ये देखा हमने कि मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया ना। ये देखा है कि ये प्रशांत ऐसा बात करते हैं, प्रशांत उस गुड़ियों का खेल है वहाँ, वहाँ प्रशांत है। ये मैं शब्द जो है ना, वही एक रुकावट है। द ऑब्स्टिकल इज दिस मैं शब्द जो है वो एक ब्लॉक करता है। तो वो मैं हम अहंकारी इन टाइम विल बिकम ईगोलेस, लेकिन अभी हमें बाईपास करना है ये हद का मैं। इसीलिए हमारी भाषा क्या होती है, पारस बुद्धि का अ, सहारा लेकर फर्स्ट कम इन द स्काई एंड लेट अदृश्य साक्षी जो है उसको होश में आने दो। अदृश्य साक्षी बिल्कुल अलग है, प्रशांत अलग है। प्रशांत जो है वो इस नाटक में एक पार्ट है, गुड़ियों का खेल उसमें एक पार्ट है प्रशांत। और अदृश्य साक्षी अभी देख रहा है ये सारी उसकी दुनिया। नाटक भी पता है उसको, लेकिन दृष्टिकोण अलग होता है। हद का मैं उसका दृष्टिकोण एक होता है, अदृश्य साक्षी उसका दृष्टिकोण वही दुनिया, लेकिन अदृश्य साक्षी वो कहता है ये तो गुड़ियों का खेल। मेरी स्टोरी है, लेकिन मेरी भी स्टोरी नहीं है, वो स्टोरी है जो स्टोरी होती है ना। कोई एक्टर नहीं कहता ये मेरी स्टोरी है, वो स्टोरी है। हैरी पॉटर की एक स्टोरी है, लेकिन उसकी दुनिया ही अलग होती है। एक सेकंड की बात, 1 मिनट का प्रयोग कर सकते हैं, 1 मिनट पूरा अटेंशन देकर, लेकिन कम टू द हाईएस्ट, टू द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर 1 मिनट। जब हम 1 मिनट 1 मिनट कहते हैं ना, उस पर एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं कि क्वालिटी क्वालिटी पर अटेंशन।
या एनी अदर क्वेश्चन? ब्रदर प्रशांत, थोड़ा इसके लिए शायद ऐसा कहें कि थोड़ा समय निकालना होगा, थोड़ा एकांत की भी जरूरत होगी, या और थोड़ा सा चिंतन अच्छा रहेगा अगर ऐसा कहें तो। या हाँ। क्वालिटी डिस क्वालिटी बढ़ाने के लिए ये जी, चाहिए। और डिसिप्लिन्स को भी कहीं थोड़ा हम टाइट कर लेंगे तो वो मदद करेगा। या जी। हाँ। क्योंकि ब्रदर प्रशांत, सब इच्छुक हैं कि वो अलौकिक दुनिया का अनुभव करें, और ये बता या रही हैं जी। ब्रदर प्रशांत, एक और सवाल तो बहुत हैं, और ये पूछ रहे हैं कि आ, पहले आया था ये सवाल, और ये कह रहे हैं कि लकी है, ये कैसे हम कह सकते हैं, वो लकी कैसे है सोल, क्या है लकी उसमें? लकी, ये ना क्या होता है, यदि किसी के पास ना खुद अविनाशी है, लाइफ, इफ समवन हैज गॉट अ लॉन्ग लाइफ, आयुष्यवान भव कहते हैं ना, धनवान भव, और क्या कहते हैं परिवार भव, है ना। तो यहाँ उसके पास आयुष्य भी है, धन भी है ना, घर भी है, सभी श्रेष्ठ है ना, प्यार भी है, सम्मान भी है, और सभी परिवार के सभी लोग दिव्य है, श्रेष्ठ है, ना, कुछ गड़बड़ नहीं है पर रिश्तेदारों से, ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कहाँ, सभी दिव्य, सभी है इच्छा मात्र में विद्या। ये अच्छा होता है ना, कोई ना, परिवार सभी इच्छा मात्र में विद्या है, तो भाग्यवान है। नहीं तो सभी के इच्छा इच्छा तो प्रॉब्लम होती है। और मन भी श्रेष्ठ, मैंने जैसे कहा था, नो एक्सपीरियंस ऑफ गिल्ट, यू नो नो एक्सपीरियंस ऑफ, कारण ही नहीं है, चिंता का कारण नहीं है, दुख का कारण नहीं है, क्रोध का कारण नहीं है, कारण ही नहीं, लेकिन अंदर से और बाहर से क्लीन है, रावण फ्री, you know no situation can provoke him into anger, और सो मन भी श्रेष्ठ है, परिवार भी श्रेष्ठ, दुनिया ही दिव्य, हाईएस्ट प्राइज, इसलिए कहा था कि ये है अविनाशी, अविनाशी परिस्तान, गोल्डन एज परिस्तान भी ये जैसा रिफ्लेक्शन है, अल्पकाल का है, ये है अविनाशी परिस्तान, वर्ल्ड ऑफ गॉड। जी ब्रदर प्रशांत, क्लियर है। ये एक और सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि अभी रिसेंटली बाबा ने कहा कि बच्चे मुसाफिर नहीं हैं, बाबा मुसाफिर हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम खुद को मुसाफिर कह रहे हैं, कि ये कौन सा करेक्ट होगा? या आज क्या सुना हमने, आज मुरली कैसे कैसे शुरुआत की बाबा ने? सभी मुसाफिर, है ना, मुसाफिर, ऐसा शुरुआत की ना, आज आज की मुरली, ट्रैवलर ऑफ द नाइट, रात का राही। जी ब्रदर प्रशांत, जवाब आ रहे हैं, रात की राही। सो एक फिगर ऑफ स्पीच बाबा कहता है, क्योंकि सभी मुसाफिर जब मुसाफिरी करते हैं ना, so most of the time Baba tells we all are musafir. It is just a figure of speech yesterday. जी ब्रदर प्रशांत, एक और सवाल है, ये पूछते हैं कि आ, ये सब जो आपने अभी कहा, हमें ये ऑटोमेटिकली अनुभव करना है, या फिर हम कुछ लर्न कर सकते हैं और याद रख सकते हैं स्मॉल स्मॉल डिटेल्स, और फिर उसको मेडिटेशन में यूज कर सकते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं? है ना, मेडिटेशन अनुभव करना ये पैरेलल है,
यू नो, जैसे कहा था, बिल्कुल नया स्टूडेंट, वो इस अनुभव में आ सकता है, पहले दिन आ सकता है। शुरुआत करनी जरूरी है। यू नो, सम आर गुड एट taking a jump, and that makes it many other things easy. जब अनुभव आता है तो समझना भी आसान हो जाता है। अथॉरिटी होती है ना, अनुभव एक अथॉरिटी होती है। जी ब्रदर प्रशांत, ये इनिशियल एक स्टेजेस। गारंटीड विधि है, ये जो निश्चित है, वो अनुभव जो है ना, कि हम वहाँ के ही है, इसलिए निश्चित है ये अनुभव। जैसे कहा है, ये जो मैं जो है, हद का मैं, ईगो, ईगो बेस्ड ऑन रोल, लाइक प्रशांत के आधार पर जो ईगो क्या है, और हम सभी ने यही है, आयन एज प्रॉब्लम, यू नो, ये अहंकार जो क्या है, यू नो। लेकिन अलग अलग, मैं हमने डिटेल्स में देखा है ना, हद का मैं अलग अलग रीति से होते हैं। तो ये हद का मैं इज अ ऑब्स्टिकल, दैट इज द ओनली थिंग एंड वी कैन बाईपास। जितना हम इस अदृश्य साक्षी, उस स्मृति में रहते हैं और रहेंगे, जितना हम रहेंगे उस स्मृति में, अदृश्य साक्षी, तो ये अहंकार भी न कमती होता जाएगा। To reduce this ego, we have to come in the accurate soul consciousness. जितना एक्यूरेट अनुभव हुआ तो आसान होगा ये फॉल्स ईगो कमती करने में। इट विल बिकम इजी। ब्रदर प्रशांत, इनिशियल स्टेजेस में कमेंट्री का भी सहारा लिया जा सकता है, वो थोड़ा हेल्प करेगा, इज दैट राइट? या दैट इज गुड। यदि और फायदा मिलता है तो उसका लाभ लेना। जी, हाँ, ये एक सवाल अभी लेंगे ब्रदर प्रशांत। या वाइब्रेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे और ये कैसे ड्रामा लेवल पर काम करती है? वाइब्रेशन, यू नो, तो we heard it yesterday, na, in the Murli, the word vibration. You know, is that where did that word come? In what context? हाँ, कोई कॉन्टेक्स्ट अभी नहीं है, उन्होंने यही पूछा कि वाइब्रेशन के लिए। तो क्या है, यू नो, कोई भी चीज, यू नो, और हमारे जो अंदर से इन इन चैतन्य चैतन्य जो भी है ना, कोई भी आत्मा, उनके संकल्प जो होते हैं, उसके साथ हम उसको वाइब्रेशन का कह सकते हैं। संकल्प जो है, फीलिंग्स है, उसको एक शब्द, यू नो, वाइब्रेशन, यू नो, लेकिन अ, वो है फीलिंग्स, यू नो, इस अर्थ से देखना। यदि, यू नो, अंदर से प्यार है तो वाइब्रेशन प्यार के होगी। यू नो, जैसे एक कोई यू नो, आग आग है ना, फ्लेम, यू नो, ज्वाला है, तो एक वाइब्रेशन होता है, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। एक्यूरेट नहीं है लेकिन वाइब्रेशन। यदि ठंडी है तो दूसरा वाइब्रेशन, ये शब्द हम उसको इसका इस्तेमाल होता है, तो ये भी। लेकिन इन एसेंस, गो फॉर द बेस्ट, यू नो, इफ देयर इज वाइब्रेशन इट विल बी द बेस्ट। जी ब्रदर प्रशांत, एक सवाल है, ये पूछ रहे हैं कई बार ये डिफिकल्ट हो जाता है डिसीशंस लेना ड्रामा में, खासकर जब आप
यंग हैं, यूथ का रोल प्ले कर रहे हैं, तो क्या आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हमें ये याद करना है कि सभी वानप्रस्थ स्थिति में है, सभी को, है ना, ये, क्योंकि टाइम तो बहुत छोटा है। सभी आत्माएं जो है ना, ये दिस इज द लास्ट फेज फॉर एवरीवन, वेरी वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट, है ना। और इसी कारण इन अ शॉर्ट टाइम वी हैव टू अटेन सो मच। तो ये है वानप्रस्थ स्थिति सभी के लिए। टाइम इज शॉर्ट, ये जो बोर्ड है ना वो हर एक के कमरे में रखना जरूरी है। जो चल रहा है दुनिया में, इससे जास्ती, यू नो, एक, it we should, all should be aware of it, that it is very delicate time and it may be very very short. So that will help us to take decision in the right way. जब एग्जिट एग्जिट जो है ये जितना हमें स्पष्ट होता है, तो निर्णय लेने में आसान होता है। सारे ये मुंज है, हम एग्जिट ही भूल गए हैं, है ना। इससे पराई दुनिया में आकर हमें एग्जिट है ये भूल गए हैं। यंग ओल्ड सब कुछ एक नाटक की बात है ना, लेकिन आत्मा जो है उसका एग्जिट है। जितना हम ये याद रखेंगे, तो निर्णय लेना आसान होता है। बहुत ही क्लियर और ये गोल्डन पॉइंट है शायद, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एग्जिट जानते हुए भी उसको इमर्ज्ड रूप में ना होने के कारण हम छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं, और जिसको हम माया कहते हैं। तो अगर एग्जिट याद रहेगा तो हम जल्दी इस माया को भी पार कर लेंगे, ऐसी या या अंडरस्टैंडिंग है। या तो ब्रदर प्रशांत, चलते चलते आप कुछ होमवर्क देना चाहेंगे? अभी एक होमवर्क है, यू नो, और इस पर हम नेक्स्ट टाइम गो इनटू मोर डिटेल्स। अनुभव जो है उस आधार पर पाप होता है। अनुभव, क्या अनुभव किया, ये अनुभव, एक्सपीरियंस, ये जो एक्सपीरियंस जो होता है, अनुभव, यू नो, क्या अनुभव किया, इस आधार पर पाप भी होता है, इस आधार पर पुण्य भी होता है। बड़ा पाप जो है तमो प्रधान एक है, लेकिन हमारे अलग अलग अनुभव में, रजो, योग की यदि अटेंशन नहीं है, पूरा अटेंशन, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो अनुभव होता है, खाना पीना, जो ऑर्डिनरी लाइफ, तो उसमें क्या हो रहा है, इस अनुभव, ये अनुभव का रिजल्ट क्या है। खुशी है, आनंद भी है, मजा होती है, लेकिन इस ये कौन सा अनुभव है और इसका रिजल्ट क्या है, और पुण्य कहाँ है, पुण्य का खाता कब बढ़ता है, इस पर चिंतन और अनुभव। पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए विधि क्या है, कितना टाइम पुण्य किया, एक पद है ना, ये प्राणी दर्पण में देख लो, है ना, क्या पुण्य का खाता कितना है और पाप कितना है। ये होमवर्क। जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है होमवर्क। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं हम बाद में रिकॉर्डिंग में जवाब देंगे। या जी, तो सभी का ज्वाइन और करने। एक मिनट हम जी, अटेंशन लेकर अनुभव में आएंगे।
और एक सेकंड में हम ये अदृश्य साक्षी अपने घर, सिर्फ वही घर का ही अनुभव, एक्सपांस, लाइट। ये दुनिया अविनाशी है और खुद अविनाशी है। और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। वी एग्जिस्ट फॉर एवर। थैंक यू ब्रदर प्रशांत, और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई जी ने जो होमवर्क दिया है उस पे आप जरूर मंथन कीजिएगा, और एक्सपीरियंस नहीं हो रहा इस पे हताश नहीं होइएगा, लेकिन थोड़ा सा एकांत में बैठकर आप एक एक मिनट, दो दो मिनट सॉलिट्यूड में पूरे डिसिप्लिन्स को टाइट कीजिएगा, और अलौकिकता का अनुभव कीजिएगा। हो सके तो कमेंट्री का भी सहारा ले सकते हैं, आपको ये जरूर अनुभव होगा। अगले हफ्ते आप ये खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। तो सभी का ज्वाइन करने को एक बार और थैंक्स। ओम शांति।